Hello everyone, welcome back to my channel that is English Field and here we prepare for TGT PGT LT grade English Literature. So आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम प्लीज़ ग्रामर के भी सेशन स्टार्ट करिए. सो नाउ वी हैव स्टार्टेड सीरीज ऑफ ग्रामर एज वेल. तो ग्रामर में अभी हम स्पॉटिंग एरर्स की जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करेंगे और बहुत ही कंसेप्चुअल अप्रोच के साथ में बहुत ही ईजी मेथड से हम स्टार्ट करेंगे. जो हमारे टीजीटी पीजीटी में आता है हमें वो पढ़ना है, जो नहीं आता है वो नहीं पढ़ना है, ना ही बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जाना है, जो हमारे एग्ज़ाम्स में नहीं पूछा जाता। हमें बिल्कुल एक सेंट्रलाइज़्ड स्टडी करनी है विद अ फुल स्ट्रैटेजी, जो क्वेश्चंस जिस हिसाब से जो रूल्स जिनके ऊपर हमारे एग्ज़ामिनेशंस होते हैं और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमें वही करने हैं और हम उसके साथ में ही टॉपिक के साथ में ही जो आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं रिलेटेड टू दैट टॉपिक वो भी देखेंगे और देखेंगे आप सॉल्व कर पाते हो कि नहीं. आई मीन आप देखोगे कि आप सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं रूल्स को समझने के बाद में. तो आइए देखते हैं वो कौन से क्वेश्चंस हैं. इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं अपलोड करूंगी. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पॉटिंग एरर. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स सी व्हाट आर दीज रूल्स. So let's start with our topic with, along with, together with, और एंड एज वेल एज. ठीक है, एक कंजंक्शन और है जो मैंने मेंशन नहीं किया, एज वेल एज. ये सारे हम देखेंगे. तो आइए हम पहले एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करते हैं और किस चीज़ में हम कंफ्यूज होते हैं वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे. और प्लीज़ मेरी वॉइस पे मत जाइएगा बिकॉज आई एम नॉट वेल. तो हो सकता है थोड़ी वॉइस हैवी लग रही हो. ओके, सो सी हमें कंटेंट से मतलब होना चाहिए. जॉनी विद हिज फादर इज गोइंग टू स्टेशन. अब हमें ये देखना है, ये कह रहा है कि जॉनी जो है वो अपने फादर के साथ में कहाँ गया है, स्टेशन. अब यहाँ पे जो हमने वर्ब यूज की है वो यूज की है इज. तो ये करेक्ट है या फिर नहीं. जॉनी क्या है, सिंगुलर है तो फादर भी सिंगुलर. बट अब हमारा रूल यहाँ पे क्या कहता है, जितने भी मैंने यहाँ पे आपको कंजंक्शन दिए हैं इनके सबके रूल एक ही हैं. छोटा सा कंसेप्ट है वो आपको समझना है. एक बारी अगर आपको समझ में आ गया तो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. एंड आई सजेस्ट कि आप रटिएगा बिल्कुल भी मत. जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो भी मैं लेकर आऊँगी, उसको भी देखिएगा. सारे एरर डिटेक्शन के जितने भी रूल्स है वो कवर हो जाएंगे. एग्जाम्पल से हम सीखेंगे कि रूल क्या है, रूल से एग्जाम्पल हम नहीं सीखेंगे. राइट. अब देखिए जॉनी, दो सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट को विद ने क्या है जोड़ा हुआ है. जॉनी विद हिज फादर इज गोइंग टू स्टेशन. अब एरर में कैसे देते हैं, जॉनी सिंगुलर है, हिज फादर भी सिंगुलर है. बट आपको देखना क्या है, हमेशा जो हमारा फर्स्ट वाला सब्जेक्ट होगा वो चाहे जो भी हो, इसको हमें बिल्कुल नहीं देखना है. इस पार्ट को एक बार आप हटा दीजिए. अब आपके जो विद दिया है इसके पहले वाला जो भी सब्जेक्ट होगा वो चाहे आपका सिंगुलर हो या फिर आपका प्लूरल हो, उसी के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग ही आप अपने वर्ब को यूज़ करेंगे. तो हमने देखा कि विद के पहले जो हमारा सब्जेक्ट है वो है जॉनी और ये सिंगुलर है, तो हमने वर्ब भी क्या यूज़ की, सिंगुलर. सो ये हो गया जॉनी विद हिज फादर इज गोइंग टू स्टेशन. राइट. नाउ लेट्स सी आवर सेकेंड एग्जाम्पल, और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा. अब देखिए, कृष्णा विद हिज फ्रेंड्स आर स्टडिंग इन द लाइब्रेरी. अब जब भी आपको ये दिया जाएगा, जब भी ये कंजंक्शंस आपको दिए जाएंगे तो आप ये समझ लीजिए उसमें दो सब्जेक्ट होंगे और उन दो सब्जेक्ट्स को ये जोड़ने का काम करेगा. तो विद यहाँ पे क्या कर रहा है, दो सब्जेक्ट्स को जोड़ने का काम कर रहा है, जो कि फर्स्ट सब्जेक्ट है आपका कृष्णा, सेकेंड सब्जेक्ट है आपका हिज फ्रेंड्स. राइट. अब इसमें आपको हमेशा क्या देखना है, इधर का आप ओमिट कर दीजिए, इधर का आपको नहीं देखना है. आपको ध्यान देना है पहले वाले सब्जेक्ट पे. पहला वाला सब्जेक्ट है आपका कृष्णा. अब ये सिंगुलर है या फिर प्लूरल है ये आपको चेक करना है. तो कृष्णा आपका सिंगुलर है तो यहाँ पे आपकी सिंगुलर ही वर्ब आएगी. ठीक है. अब देखिए हम प्रॉब्लम कहाँ हम लोग को कंफ्यूजन होता है और प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो जाती है. राइट. अब आपका माइंड एक ही डायरेक्शन में काम करना चाहिए कि जब भी हमको दो सब्जेक्ट्स दिए रहेंगे, ए प्लस बी,
ये हो गया आपका कंजंक्शन। कंजंक्शन कुछ भी हो, आपको मतलब सिर्फ फर्स्ट वाले से है। ट्रिक वाइज आप ऐसे लर्न कर सकते हैं कि हम तो पहले को ही विनर मानेंगे, तो पहले के हिसाब से ही हम वर्ब लगाएंगे, ठीक है। बी वाले को आपको नहीं देखना, वो चाहे सिंगुलर में हो चाहे प्लूरल में हो। अगर आप सेकंड आओगे तो कंफ्यूजन में चले जाओगे, राइट। ये आपके माइंड में एक रहना चाहिए कि हमें सेकंड नहीं आना, हमें तो फर्स्ट ही आना है, तो हम फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे। सेकंड में चाहे आपको कितनी भी चीजें मिल रही हो, लेकिन सेकंड वाले ब्लॉक में तो हमें जाना ही नहीं है, राइट। अब देखिए, कृष्णा विद हिज फ्रेंड्स। अब कई बार क्या होता है, हम फ्रेंड्स को देख करके देखते हैं, नहीं यार यहाँ पे तो आ रहा है, ये तो सही है, ठीक है। इस तरीके से हमारी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती हैं और आंसर गलत हो जाता है। बट जब हमें इधर जाना ही नहीं है तो कंफ्यूजन आएगी कहाँ से? एरर खुद चिल्ला चिल्ला के सेंटेंस में आपको दिखाई देगा कि भाई यहाँ पे तो हमने पढ़ा था फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही लगाना है हमें। फर्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट है वो है सिंगुलर, तो यहाँ पे तो सीधे सीधे क्या आना चाहिए था? आर को हटा करके इज आना चाहिए था, क्योंकि कृष्णा हमारा सिंगुलर है। कृष्णा विद हिज फ्रेंड्स इज स्टडिंग इन द लाइब्रेरी, राइट। Now see next one. Rahul, along with class teacher, is completing Christmas decoration. अब यहाँ पे जो कंजंक्शन हमारा आया है वो है along with, ये वाला with का हमने समझ लिया। यहाँ पे भी वही बात है, A प्लस B, राइट। ये प्लस जो है वो कंजंक्शन का काम कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे आपका along with आया है। along with से आपके दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, एक है राहुल, एक है क्लास टीचर। अब आपको क्या देखना है, यहाँ पे भी सेम रूल फॉलो करना है। हमेशा कंजंक्शन के फर्स्ट वाला सब्जेक्ट देखना है, जो भी आपका फर्स्ट सब्जेक्ट होगा सिंगुलर या प्लूरल, उसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आ जाएगी। राहुल क्या है? सिंगुलर है, और यहाँ पे इज लगा हुआ है, मीन्स ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। वर्ब इज ही आएगी क्योंकि नंबर हमारा सिंगुलर है। नाउ सी नेक्स्ट वन। माई मदर अलॉन्ग विद माई ब्रदर आर सर्चिंग फॉर अ बुक, ठीक है। मदर भी है, ब्रदर भी है। फिर से अलॉन्ग विद यहाँ पे कनेक्टिविटी का काम कर रहा है दो सब्जेक्ट्स के बीच में। माई मदर एक सब्जेक्ट है, माई ब्रदर सब्जेक्ट है, बट आपको ब्रदर के साथ नहीं जाना है क्योंकि ये सेकंड सब्जेक्ट है। पहला जो आपका सब्जेक्ट है वो है माई मदर, तो आपको, और ये है क्या? सिंगुलर, तो आपकी वर्ब भी क्या होनी चाहिए? सिंगुलर। तो जब सिंगुलर होनी चाहिए तो जी हमारा ये गलत है, और यहाँ पे हम लगा देंगे इज, है ना सिंपल। My mother, along with his brother, is searching for a book. कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा कि हमें हमेशा फर्स्ट वर्ब के साथ में, फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ में जाना है। सेकंड वाले को हमें देखना ही नहीं है, वो भले से प्लूरल हो सिंगुलर हो, नो इफेक्ट एट ऑल। जाना हमें हमेशा फर्स्ट के साथ में क्योंकि हमें फर्स्ट आना है, राइट। नाउ नेक्स्ट, द प्रिंसिपल अलॉन्ग with all the teachers has come. अब देखिए क्या है along with, क्या क्या पढ़ा हमने? with, along with, together with, ठीक है। अब देखिए जब हम along with की बात करते हैं, ये भी this along with is also acting as conjunction. The principal, all the teachers, दो आपके पास में सब्जेक्ट्स हैं। द प्रिंसिपल क्या है? हमें तो पहला ही देखना है क्योंकि हमें फर्स्ट आना है। द प्रिंसिपल हमारा है सिंगुलर। अब टीचर से भाई हमें क्या मतलब है? कंफ्यूज होने का तो मतलब ही नहीं जाता क्योंकि सेकंड तो हमें आना ही नहीं है, राइट। सेकंड वाले सब्जेक्ट में हमें जाना ही नहीं है, तो टीचर्स है तो प्लूरल, लेकिन इसको देख के हम अगर लगाते हैं तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा, और इसको देख के हमको वर्ब का यूज नहीं करना, इसलिए हम जाएंगे फर्स्ट वाले के साथ में। फर्स्ट वाला है प्रिंसिपल जो कि है सिंगुलर, तो वर्ब भी आपके आनी चाहिए सिंगुलर, एंड इट इज फुली करेक्ट, right? The principal along with all the teachers has come. See the next example. They, together with my father, have gone to Washington. अब देखिए, ये है एग्जाम्पल टुगेदर विद का। with, along with, together with. Together with is also acting as conjunction here. They and my father, you have two subjects. They means this is plural in number.
दे डिनोट कर रहा है कि वे बहुत सारे हैं, कोई ना कोई तो ग्रुप में है, बहुत सारे लोगों की यहाँ पर बात हो रही है। तो प्लूरल है, फर्स्ट है, फर्स्ट के साथ ही हमने जाना है, तो हम हमारी जो वर्ब होगी वो क्या होनी चाहिए, प्लूरल, ना कि सिंगुलर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे हैव लगा दिया विच इज करेक्ट, राइट। तो हमें इसमें कोई एरर मिला ही नहीं। नाउ रोहन टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स आर एंजॉयिंग एट न्यू ईयर पार्टी। न्यू ईयर आने वाला भी है, खुश हो जाइए आप सब, लेकिन तैयारी मत छोड़िएगा, प्रिपरेशन अपनी उसी हिसाब से करिएगा। ठीक है, अब देखिए, रोहन है हमारे पास में और फ्रेंड्स हैं, दो सब्जेक्ट्स आ गए, ये हो गया हमारा टुगेदर विद कंजंक्शन। फर्स्ट सब्जेक्ट ये है, सेकंड ये है, सेकंड हमें आना नहीं, फर्स्ट के साथ जाना है क्योंकि हमें फर्स्ट आना है। तो रोहन सिंगुलर है या प्लूरल है हम ये देखेंगे। तो जी रोहन हमारा है सिंगुलर, तो हमारी वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर। तो इसको काट के हम कर देंगे इस। हमें फ्रेंड्स को देखना ही नहीं है कि भाई फ्रेंड्स में एस लगा है, नहीं, हमें जाना है रोहन के साथ क्योंकि ये फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा, और उसी के हिसाब से हम वर्ब यूज करेंगे। तो इस एरर को करेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे इज लगा देंगे। नाउ द बॉस एज वेल एज हिज एम्प्लॉयज आर एक्सीलेंट। बॉस है, एम्प्लॉयज है, ठीक। अब हमें फर्स्ट के साथ जाना है, इसलिए हम इधर का पार्ट नहीं देखेंगे। मतलब है हमें फर्स्ट एरर पे, वो है द बॉस, जो कि है हमारा सिंगुलर, लेकिन वर्ब तो जी यहाँ पे लगा रखी है प्लूरल, तो इसको हम काट देते हैं और इसको हम करेक्ट कर देते हैं। इसको इज लगा देंगे क्योंकि हमें फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ जाना है, एंड अकॉर्डिंग टू आवर फर्स्ट सब्जेक्ट वी हैव टू पुट द वर्ब इन करेक्ट नंबर, सो दैट इज singular and we have used is here. Okay, now my parents as well as my neighbor is afraid. अब देखिए एज वेल एज का भी सेम वही रूल होता है, हमें सेकंड वाले सब्जेक्ट्स के साथ में नहीं जाना होता है, हमें फर्स्ट वाला सब्जेक्ट ही देखना होता है। और सिमिलर सिमिलर रूल मैं लेके आई हूँ सो दैट आपके पास में एक लिस्ट हो जाए, अच्छे से आप 1 से 2 बार वीडियो देखोगे आपको ऑटोमेटिकली लर्न भी हो जाएगा और आपको रूल को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माई पेरेंट्स क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, एज वेल एज माई नेबर इज़ अ फ्रेंड। अब आपको एज वेल एज के बाद वाला सब्जेक्ट तो देखना ही नहीं है, पहले वाला देखना है। माई पेरेंट्स प्लूरल है, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, आर, यहाँ पे इज नहीं आएगा। नाउ द केक और स्नैक्स इज इन द किचन, और का भी वही रूल होता है जो बाकी सबका होता है। सॉरी, द केक हमारा सिंगुलर है, हमें उसके आगे नहीं जाना, दूसरे सब्जेक्ट पे फर्स्ट देखना है। केक सिंगुलर है और ये हमारा एकदम करेक्ट है। सो जो हमारा ये एग्जाम्पल है, दिस इज करेक्ट, इज करेक्ट हियर। माई फ्रेंड और माई ब्रदर इज लाफिंग, ठीक है, माई फ्रेंड्स और माई ब्रदर इज लाफिंग, या तो मेरे फ्रेंड्स या फिर मेरा भाई क्या है, हंस रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर हम हिंदी भी निकालते हैं तो हंस रहा है, ना कि हंस रहे हैं। तो माई फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, फर्स्ट सब्जेक्ट आपका प्लूरल है भाई, तो प्लूरल है तो सिंपली हम यहाँ पे वर्ब भी क्या लगा देंगे, प्लूरल। सो आर विल बी करेक्ट एंड इज wrong. Okay, because our first subject is plural, my friends. Now we have solved so many examples and we have understood the rule as well. It's time to solve some of the questions which has come in PGT and TGT. So let's see कि वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो आ चुके हैं, और आप इजीली अब देखो कि आप सॉल्व कर पाते हो या फिर नहीं। एरर खुद बोलेगा कि मैं यहाँ हूँ भाई, मुझे गलत करके आंसर दे दे। ओके, नाउ सी, द फादर एज वेल एज द सन्स वर इन्वॉल्व्ड इन द मर्डर। ठीक है, द फादर एज वेल एज ये हो गया आपका ए पार्ट, द सन्स वर ये सेकेंड पार्ट, इन्वॉल्व्ड इन द मर्डर ये हो गया आपका सी पार्ट, एंड नो एरर इज डी पार्ट। अब देखिए एज वेल एज पहले ही आपको दिखाई दे गया कि ये कंजंक्शन है, यहाँ पर दो सब्जेक्ट्स हैं, द फादर द सन्स। एज आई टोल्ड यू, यू विल फाइंड 2 सब्जेक्ट्स ओवर देयर इफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन विल कम। देन
आपको फर्स्ट वाला सब्जेक्ट देखना है, राइट? द फादर आपका क्या है? सिंगुलर है, ना कि प्लूरल है, ठीक है? तो जब सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब जो है वो प्लूरल क्यों आएगी? सिंगुलर ही आएगी, तो वर की जगह यहाँ पे हो जाएगा वॉज। ओके, सो इस तरीके से हमारा एरर निकला बी पार्ट में, राइट? नाउ सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रिंसिपल along with टीचर्स, अब ये क्या कंजंक्शन यूज हुआ है यहाँ पे? along with. The principal along with teachers were invited on the occasion. The principal along with is part A, were invited B, on the occasion C, and no error is D part. So two subjects is joined here, the principal and the teachers. अब देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, वही बात अगेन आई एम टेलिंग यू, टीचर्स है प्लूरल है, लेकिन इसको तो आपको देखना ही नहीं है ना, तो ना देखोगे ना कंफ्यूज होगे, भले से यहाँ सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपको देखना है फर्स्ट सब्जेक्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट आपका है सिंगुलर, वर्ब भी आनी चाहिए आपकी सिंगुलर, इसलिए इस वर्ब को यहाँ से उठा के कर देंगे क्रॉस, और यहाँ पे हम यूज करेंगे वॉस, जो कि हमारी सिंगुलर वर्ब है। ओके, सो दीज वर द टू क्वेश्चंस जो आपके आ चुके हैं एग्जाम में, इसी तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आपको और भी वीडियोस मिलेंगे, ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे हम कंप्लीट करेंगे, और जल्दी ही आपकी रिक्वेस्ट आ रही है वोकैब के लिए, तो वोकैब का भी मैं कंसेप्चुअल अप्रोच के साथ में ही डेली 20 वोकैब्स या फिर 15 वोकैब्स का वीडियो जल्दी ही आपके पास में आने वाला है। और आप मुझे फीडबैक देके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कंसेप्चुअल अप्रोच प्लस ये ग्रामर के वीडियोस कैसे लगे। अकॉर्डिंगली वी विल डू द नीडफुल चेंजेस। If you're visiting my channel for the first time, so please do subscribe the channel and hit the bell icon so that यहाँ से कोई भी नया वीडियो पोस्ट होता है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए और आपको सर्च ना करना पड़े। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक बटन हिट कर दीजिएगा, उससे एनकरेजमेंट मिलती है और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाने के लिए। और अपने कम्युनिटी फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। नॉलेज इज़ नेम ऑफ शेयरिंग। इफ़ यू कैन हेल्प एनी वन देन इट्स अ गुड पार्ट ऑफ योर लाइफ। एंड रियली थैंक यू सो मच, जिस तरीके से आप अप्रिशिएट करते हो वर्क को, उससे और एनर्जी मिलती है काम करने के लिए और आपके लिए वीडियोस अपलोड करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।